विष्णु शर्मा जी, आप क्या कहें? देखिए, एक एक करके मैं जवाब देता हूं। बहुत सारी चीजें आप सबने रखी अपने अपने तरीके से। आज वृंदावन में बिहारी जी कॉरिडोर की आप बात करते हैं। आप लीगल पॉइंट में देखिए, सरकार ने एक अपना सबमिशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और उस सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि हमारे पास मंडे टू फ्राइडे वीकडेज के अंदर 40 से 50 हजार लोग आते हैं और वीकेंड्स में हमारे पास 2.5 लाख लोग आते हैं। ये उन्होंने सबमिशन दिया है। अब आप कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और कॉरिडोर का 5 एकड़, 5 एकड़ का मतलब हो गया आपका 30,000 स्क्वायर फीट जगह। अब 30,000 स्क्वायर फीट जगह में सरकार ने यह कहा है कि हम 10,000 लोगों के बैठने की जगह है। अब 10,000 लोगों के बैठने की और खड़े होने की जगह जो भी उन्होंने की है, वीवीआईपी। अब यदि मैं अपनी बात पूरी करूंगा उसके बाद, तो 10,000 लोग अगर वहां पे खड़े होंगे तो मैं कानूनी बता रहा हूं सर। ये मैंने आपको बोला, ये सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में दिया है सरकार ने, तो ये कानूनी पहलू पे आ रहा हूं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि आप सरकार कहां गलत है, मुझे ये बता। सरकार कहां गलत है ये बता। मैं बता रहा हूं ना सर, मैं बता रहा हूं सरकार का जहां जहां गलत है मैं आपको एक एक देखिए, वो बोलिए ना, वो पॉइंट बताइए ना। सरकार कहां गलत, प्लीज लेट मी कंप्लीट, देन आई लेट यू नो। तो जब 2.5 लाख लोग अगर बाहर खड़े रहेंगे और 10,000 लोग कॉरिडोर में रहेंगे, तो लोगों को यह लगता है कि कॉरिडोर सरकार बना रही है। ये आप समझ लीजिए, भूमाफियों का एक प्रॉपर तरीके का नेक्सस काम कर रहा है वृंदावन में। ये तो फिर आरोप है, आपने कानूनी पक्ष नहीं बताया। एक दूसरी चीज आप समझिए, वृंदावन में हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि वृंदावन का जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, उस मंदिर के स्ट्रक्चर में गेट और बाकी चीजों को नहीं तोड़ेंगे। वेरी वैलिड। अब आप मुझे बताइए, वृंदावन के अंदर एक बार में तो 500 आदमी दर्शन कर सकते हैं, 500 आदमी दर्शन कर सकते हैं। तो आप बाहर कॉरिडोर 5,000 आदमियों के खड़े होने का बनाइए, 10,000 का बनाइए, 2.5 लाख का बनाइए। आप 5 एकड़ में क्यों, आप 5,000 एकड़ में बनाइए। मंदिर के अंदर तो एट ए टाइम दर्शन करने के लिए सिर्फ 500 लोग ही जाएंगे, बाकी लोग तो सारे खड़े रहेंगे। मुझे लगता है बाकी लोग खड़े रहेंगे। नहीं, ये थोड़ा सा इसमें हमें समझने की जरूरत है। दुनिया के, भारत के जितने भी मंदिर हैं उसमें ऐसे ही होता है कि दर्शन करते वक्त कम ही लोग जाते हैं, बाहर दर्शनार्थी बड़ी संख्या में। आप तो कहीं भी चले जाइए, ऐसा कहीं नहीं है कि एक साथ हजारों लोग दर्शन करने। ठीक है, आप समझिए, पहला एक हो गया। चलिए, मैं लौट रहा हूँ आपके पास एक इन्फॉर्मेशन, मैं लौट रहा हूँ आपके पास एक इन्फॉर्मेशन, दो पॉइंट आप समझिए, आप प्लीज अब करिए। एक इन्फॉर्मेशन है, मैं दर्शकों को बता दूं। रामायण के समय में भी राम थे, रावण थे और एक विभीषण थे। तो आप क्या कह रहे हैं इनको? विभीषण तो हर समय रहेंगे, विभीषण कह रहे हैं, रावण कह रहे हैं। आप समझिए, विभीषण तो हमेशा रहेंगे। और दूसरा, आगे सुनिए, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर रहे, बोल लिया ना, पृथ्वीराज चौहान जैसे रहे, पृथ्वीराज चौहान उत्तर ले लीजिए। सुनिए, पृथ्वीराज चौहान, आप समझिए, आप समझिए, जयचंद भी, वो तो विभीषण राम के इतनी बढ़िया बात कही, ये क्यों खड़े हैं? ये क्यों खड़े हैं? क्या किसी को नहीं पता है कि इस कॉरिडोर की नींव कैसे रखी गई? और एक मिनट रुकिए। अच्छा समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, काफी देर। अरे फलहारी जी, अरे रुकिए एक मिनट, फलहारी जी काफी देर से चुप है। और विभीषण ने रावण को मारा। हाँ बिल्कुल ठीक बोला। और जयचंद ने क्या किया? जयचंद ने क्या किया? नहीं ठीक है, नहीं जयचंद ने, अब आप इतिहास में इतना ज्यादा आगे बढ़ जाइए। चलिए ठीक है, फलहारी जी सुना आपने, एक मिनट, अगर सुना, सबको मौका मिलना चाहिए बोलने का। इसके लिए काम कर रहे हैं आप, जयचंद जी, सबको मौका मिलना चाहिए बोलने का। फलहारी जी ये बताइए कि अब तो सुन, अब तो जयचंद, आप विभीषण छोड़ दीजिए, जयचंद में आ जाइए। चलिए आप विभीषण की बात करो। अरे जयचंद में आ जाइए। विभीषण की बात करो। विभीषण को आत्मलोकन की आवश्यकता है। आपका सवाल इतना बढ़िया सवाल कि आपने मुझे ये बताइए, दो लोग विरोध में क्यों हैं? मुझे ये बताइए, मैंने यही पूछा, यही सवाल आपने सुन लिया कि क्या विचार है? आप सुविधा की कह रही हैं, आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने, देखिए आप सुविधा की कह रही हैं। सुविधा का मतलब होता है जो भीड़ है उसको कंट्रोल करना। सुविधा नहीं, मैं रक्षा की बात कर रही हूँ। लेकिन रक्षा, और इन्होंने एक और बात भी करी। एक मिनट, देखिए एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी। इन्होंने बोला, जयचंद, विभीषण नहीं बोला, जयचंद। अरे इसके लिए भी एक जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। नहीं, आप लोग वही रुक, इसके लिए भी
इसका जवाब देना चाह रही आपने 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 आप एक सेकेंड वकील साहब सुनिए। इस जयचंद विभीषण के लिए मैं एक जवाब देना चाह रही हूँ। एक मिनट मुझे नहीं, आप छोड़ दीजिए। देखिए आप देखिए, सुनिए एक मिनट, आप वकील हैं, आप रावण जयचंद इतिहास पढ़ा रहे हैं, हम तो आपसे कानूनी पक्ष समझना चाहते हैं। नहीं, आप ऐसा लग रहा है कि कि ऐतिहासिक उपमाओं से ही काम चलाना चाहते हैं। क्या लीगल नहीं, क्या लीगल आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए ये सब बातें हो रही है। किसी को आप विभीषण कह रहे हैं, किसी को रावण कह रहे हैं। आज आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कितना अच्छा किया। मैं चाहता हूं कि आप लीगल पॉइंट पे बात करिए, आप ये उपमाएं मत दीजिए प्लीज। लीगल में आप उपमाएं मत दीजिए। लीगल में देखिए, आप लीगल में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन क्या टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन कहा कि इन एब्सेंस ऑफ बिहारी जी के जितने भी गोस्वामी हैं, अगर उनके बिहेस्ट में, उनके पीछे से अगर कोई इस तरीके का फैसला हुआ है तो वो फैसला गलत है। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना। दूसरा माना कि न्यास को इतनी जल्दी लाने की जरूरत क्या है सरकार को, अध्यादेश को पूरा। और तीसरा आता है कॉरिडोर के संबंध में। कॉरिडोर के संबंध में भी और बाकियों में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सबको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, वो अपनी बात रखें कि उनको क्या-क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या। अभिषेक जी अब इसमें नहीं आप पॉइंट लीजिए ना, आप नहीं वो छोड़ दीजिए आपने लीगल पॉइंट बता, आप दूसरा लीगल पॉइंट लीजिए। नहीं अभिषेक जी प्लीज। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कॉरिडोर का काम चालू हो गया क्या? नहीं, मैं आपको आपसे पूछ रहा हूँ, कॉरिडोर का काम चालू हो गया क्या? आपने बोला रुक जाएगा, रुकेगा तो तब जबकि कॉरिडोर का स्टार्ट हुआ हो। पहली बात आप समझिए, आप समझिए, अभी तो आप यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। देखो अभी तो देखिए नहीं, अभी तो इस पे चर्चा हम कर ही रहे हैं। अभी तो इस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, अदालत में भी हो रहा है, मीडिया में भी हो रहा है। हम यहाँ मौजूद है हर पक्ष को समझने के लिए। क्या बताइए, एक मिनट आप सारे चैनलों में तो वृंदावन की और पूरे ब्रज की बुराई कर रहे हो, वृंदावन की बुराई कर रहे हो, बिहारी जी की बुराई कर रहे हो, गोस्वामी परिवार की बुराई कर रहे हो। विष्णु जी क्या छोड़ा है आपने, और उसके बाद कह रहे हो कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, मैं बहुत सारी चीजें बताई नहीं, झूठ बोल रहे हो, बचाए बताने की। नहीं ठीक है, मैं देखिए मैं मेरा इंटरेस्ट आपके 10 सेकंड हरियाली तीज पे अभी इस प्रशासन ने इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया। हरियाली तीज पे एक भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई, जितने भक्त बैठे हैं। आप हरियाली तीज में गए हो, मैं उसी की बात बता रहा हूँ। क्राउड मैनेजमेंट प्रॉपरली हो, और वृंदावन, अब आप एक भक्त के नाते आपके क्या दृष्टि में क्या है, ठाकुर जी की भूमि है वो नष्ट ना हो। भक्त के नाते, दर्शनार्थी के नाते क्या